दोस्तों आज के दिन में आपके लिए कमाल का टॉपिक लेकर आया हूं टू वाले सारे के सारे मॉडल्स। अब ये कैन शुड मे माइट ये हो गए पुराने, इन पे तो वीडियो बना चुका। आज टू वाले ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के लेकर आया हूं, सारे के सारे बताऊंगा, इनकी हिंदी बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सबसे पहले बात करते हैं आई एम टू। आई एम टू का हिंदी में मतलब होता है दोस्तों वाला हूं, वाला हूं, वाला हूं। मैं जाने वाला हूं, मैं आने वाला हूं, मैं पढ़ने वाला हूं, मैं गिरने वाला हूं। एम टू, जैसे मैं जाने वाला हूं, आई एम टू गो। मैं आने वाला हूं, आई एम टू कम। दोस्तों अगला आता है आई एम अबाउट टू। आई एम अबाउट टू, इसकी हिंदी हो जाती है को है। को, अरे जगह ही कम पड़ गई, को है या को हूं। हालांकि इसे आप ऊपर नीचे डाइवर्ट कर सकते हैं, ऊपर वाले का मतलब को है, नीचे वाले का मतलब वाला है, क्योंकि बात एक ही होती है। मैं जाने को हूं, मैं जाने वाला हूं, एक ही तो बात हुई। रेल आने को है यानी कि रेल आने वाली है। तो अबाउट टू को ऐसे भी कर सकते हैं, मैं जाने को हूं, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एम अबाउट टू गो। अबाउट टू गो, ये लीजिए हो गया, आई एम अबाउट टू गो। अगला देखेंगे, भैया पेन है क्या दूसरा? यहां तो पेन 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 ये रहा, ठीक है। अगला वाला आई एम अबाउट टू गो। नेक्स्ट आता है दोस्तों आई स्टार्टेड टू। इसका मतलब होता है मैंने शुरू कर दिया। मैंने, क्या आएगा, मैंने शुरू, शुरू कर दिया, कर दिया। है इसको ढंग से लिखते हैं यहां पे, है ना। जैसे मैंने शुरू कर दिया, मैंने रोना शुरू कर दिया, मैंने हंसना शुरू कर दिया, मैंने बोलना शुरू कर दिया। सो स्टार्टेड टू, जैसे मैंने रोना शुरू कर दिया, आई स्टार्टेड टू। आई स्टार्टेड टू क्राई, मैंने रोना शुरू कर दिया, आई स्टार्टेड टू क्राई। अगला वाला दोस्तों आता है आई हैव टू। आई हैव टू का हिंदी में मतलब होता है ना है, ना है ना। आई हैव टू का हिंदी में क्या मतलब हो जाएगा, ना है। चलिए बनाते हैं, जैसे मुझे जाना है, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। मुझे आना है, आई हैव टू कम। मुझे पढ़ना है, आई हैव टू स्टडी। अगला आता है आई हैड टू। आई हैड टू का हिंदी में मतलब होता है ना था, ना था। मुझे जाना था, मुझे आना था, मुझे बोलना था, ना था। जैसे मुझे जाना था, आई हैड टू गो। मुझे आना था, आई हैड टू कम। अगला वाला दोस्तों आता है आई विल हैव टू। आई विल हैव टू का हिंदी में मतलब होता है पड़ेगा, पड़ेगा। तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें आना पड़ेगा, तुम्हें उसे पीटना पड़ेगा, पड़ेगा, ठीक है ना। तो जैसे मुझे आना पड़ेगा, आई विल हैव टू कम, आई विल हैव टू कम। मुझे आना पड़ेगा, आई विल हैव टू कम। अगला वाला दोस्तों आता है आई वांट टू। आई वांट टू का हिंदी में मतलब होता है चाहता हूं, चाहता हूं। भाई मैं जाना चाहता हूं, मैं उसे पीटना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं, मैं बोलना चाहता हूं। वांट टू, ठीक है ना। तो जैसे मैं जाना चाहता हूं, आई वांट टू गो, आई वांट टू गो। इस वांट टू को आप सिंपली वाना भी बोल सकते हैं, वाना, आई वाना गो, आई वाना कम। वांट टू का शॉर्ट है। अगला आता है वांटेड टू। वांटेड टू का हिंदी में मतलब होता है दोस्तों चाहा, चाहा। वैसे चाहता था भी होता है, चाहा भी होता है। मैंने भागना चाहा, यानी मैं भागना चाहता था। मैंने बोलना चाहा, बात एक ही है, कान इधर से पकड़ ले इधर से। मैंने जाना चाहा, आई वांटेड टू गो। या मैंने भागना चाहा, आई वांटेड टू रन, लेकिन भाग ही नहीं पाया, पकड़ लिया, तो वांटेड टू। अगला वाला आता है आई लाइक टू। आई लाइक टू का मतलब होता है पसंद है, पसंद है। भाई मुझे जो है बोलना पसंद है, मुझे पढ़ाना पसंद है, मुझे देखना पसंद है, मुझे खेलना पसंद है। लाइक टू, मुझे बोलना पसंद है, आई लाइक टू स्पीक, आई लाइक टू स्पीक। मुझे लिखना पसंद है, आई लाइक टू राइट। मुझे खेलना पसंद है, आई लाइक टू प्ले। अबे लाइक्ड टू, इसकी हिंदी हो जाएगी पसंद था। लो जी, ये पास्ट हो गया, पसंद था, अब नहीं है पास्ट की बात। मुझे खेलना पसंद था, मुझे बात करना पसंद था, मुझे उससे बोलना पसंद था। सो लाइक्ड टू। तो जैसे मुझे खेलना पसंद था, कैसे बोलेंगे, आई लाइक्ड टू प्ले, आई लाइक्ड टू प्ले। मुझे जाना पसंद था, आई लाइक्ड टू गो। ऐसे ही आप ढेर सारे बना सकते हैं, ठीक है ना। अगला वाला दोस्तों देखते हैं। अगला है नीड टू। नीड टू का मतलब होता है दोस्तों जरूरत है। क्या होता है, जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है।
तो जैसे मुझे बोलने की जरूरत है, मुझे गाने की जरूरत है, मुझे गाने की जरूरत है, आई नीड टू सिंग, आई नीड टू सिंग, ये लीजिए, मुझे गाने की जरूरत है, आई नीड टू सिंग, मुझे बोलने की जरूरत है, आई नीड टू स्पीक। अगला दोस्तों आता है नीडेड टू, आई के साथ। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा जरूरत थी। अब वो ऊपर वाला जरूरत है, ये हो जाएगा जरूरत थी। यार उसे जाने की जरूरत थी, उसे आने की जरूरत थी, उसे बोलने की जरूरत थी। तो कैसे, उसे जाने की जरूरत थी, ही नीडेड टू गो, ही नीडेड टू गो। ये देखिए, उसे जाने की जरूरत थी, ही नीडेड टू गो। अगला वाला दोस्तों इसके बाद आता है डेयर टू। डेयर टू का मतलब होता है हिम्मत है, हिम्मत है। यार मुझ में बोलने की हिम्मत है, मैं लड़ लूंगा, मुझ में बात करने की हिम्मत है, मुझ में वहां जाने की हिम्मत है, हिम्मत है। तो जैसे मुझ में बात करने की हिम्मत है, तो कैसे बोलने वाले हैं हम इसे, आई डेयर टू स्पीक, आई डेयर टू स्पीक हो गया। मुझ में जाने की हिम्मत है, आई डेयर टू गो। मुझ में इंग्लिश बोलने की हिम्मत है, आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश। अगला आता है डेयर्ड टू। अब ये हो जाता है हिम्मत तो है लेकिन है नहीं, हिम्मत थी, यानी पास्ट में चला गया, अब हिम्मत नहीं है। मैं जैसे ही करता मुझ में बोलने की हिम्मत है, अब थी हो गया, पिट पिटा के आ गया, तो बाद में कह रहा मुझ में बोलने की हिम्मत थी, आई डेयर्ड टू स्पीक, अब नहीं है, अब तो पता चल गया कि क्या हाल होता है। सो हो गया आई डेयर्ड टू स्पीक। अगला वाला दोस्तों आता है आई लव टू। आई लव टू का हिंदी में मतलब होता है बेहद पसंद है, बेहद पसंद है, पसंद है ना। यानी कोई चीज बहुत, देखो एक तो होता है पसंद है, आई लाइक टू, एक बेहद पसंद है, मरा जा रहा है उसके लिए, लव टू हो जाएगा। जैसे मुझे बोलना बेहद पसंद है, एक तो था पसंद है, आई लाइक टू स्पीक, बेहद पसंद है, तो कैसे बोलेंगे, आई लव टू स्पीक, आई लव टू स्पीक। ये लो जी, मुझे बेहद पसंद है। अब इसका पास्ट आ जाता है लव्ड टू, इसका मतलब हो जाता है बेहद पसंद था, बेहद पसंद था। मुझे बोलना बेहद पसंद था, मुझे खेलना बेहद पसंद था, सब छोड़ दिया मैंने, पहले था अब नहीं है। तो जैसे मुझे बोलना बेहद पसंद है, आई लव टू स्पीक, मुझे बोलना बेहद पसंद था, आई लव्ड टू स्पीक, है ना, बोलना बेहद पसंद था, आई लव्ड टू स्पीक। अगला अगला आता है दोस्तों आई ओ टू। आई ओ टू, इसका मतलब क्या होता है, शुक्रगुजार हूं, या फिर आपने मुझ पे एहसान किया, एहसानमंद हूं। कितना लंबा यार, एहसानमंद हूं, हिंदी में लिखता है आभारी हूं, आपका आभारी हूं, ये इजी भी होता। चलो, सो मैं आपका एहसानमंद हूं, आपका आभारी हूं, किसी का भी, उसका आभारी हूं, उसका आभारी हूं। आई ओ टू यू, आई ओ टू यू, लो ये तो लग भी नहीं रहा, आभारी है तो ऐसा लग रहा पता नहीं क्या बोल रहा है, तो लेकिन वो आभारी है, आई ओ टू यू, यानी कि मैं आपका एहसानमंद हूं, ऐसे बना सकते हैं। अगला वाला आता है आई बिगिन टू। अब दोनों में गौर कीजिएगा, इसमें आई है, इसमें ए है। सो पहले आई वाला, आई बिगिन टू। आई बिगिन टू का मतलब होता है मैं लगता हूं, मैं लगता हूं। चलो इसे थोड़ा और साफ करके लिखते हैं, अरे लाल वाले में नहीं भैया, नीला दो, अरे आजा, मैं लगता हूं। जैसे मैं रोने लगता हूं, मैं हर बात में चिल्लाने लगता हूं, मैं उसे पीटने लगता हूं। तो जैसे मैं रोने लगता हूं, यही सही है, आई बिगिन टू, आई बिगिन टू रोना, क्राई। मैं रोने लगता हूं, बस खेल खेल में लूडो खेल रहा हूं, हार गया, रो रहा हूं, आटे सुए भा रहा हूं। अब है, अब आई हट गया, अब ए वाला आ गया। इसकी हिंदी होती है लगा, लगा, ये हिंदी हो गई। जैसे मैं रोने लगा, मैं हंसने लगा, मैं चिल्लाने लगा, मैं नाचने लगा, ये पास्ट की बात हो गई। तो अभी कह रहा था मैं रोने लगता हूं, अब कह रहा मैं रोने लगा। सो बिगन या बेगन, सॉरी बिगन टू क्राई, वो बिगिन था, ये बिगन है, आई बिगिन टू क्राई, मैं रोने लगा, है ना। अगला वाला ले लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वाला देखते हैं अगला क्या है। अगला आ रहा है ये वाला नीचे, आई एम एबल टू। आई एम एबल टू, इसका मतलब है पा रहा हूं, पा रहा हूं, मैं गा पा रहा हूं, हाँ मैं उससे बात कर पा रहा हूं, हाँ मैं यहां आराम से रह पा रहा हूं, हाँ मैं ये चीज, मैं नाच पा रहा हूं, चलिए बनाते हैं, मैं खेल पा रहा हूं, आई एम एबल टू प्ले, आई एम एबल टू प्ले। ये देखिए, यानी कोई काम कर पा रहे हैं, आई एम एबल टू, मैं ये गा पा रहा हूं, मैं वो गा पा रहा हूं। अगला वाला आ रहा है आई एम अनेबल टू। अब ये था पा रहा हूं, ये है नहीं पा रहा हूं, नहीं पा रहा हूं। यार मैं गा नहीं पा रहा हूं, मैं ताला नहीं खोल पा रहा हूं, और मैं उससे मिल नहीं पा रहा हूं, सो वहां पे अनेबल टू, यानी कोई काम नहीं कर पा रहा हूं। जैसे मैं ताला नहीं खोल पा रहा हूं, आई एम, भैया लाल से लिखो, ये नजर नहीं आ रहा,
मैं ताला नहीं खोल पा रहा हूं, आई एम अनेबल टू अनलॉक या ओपन द लॉक, ओपन द लॉक, आई एम अनेबल टू ओपन द लॉक, यानी कि मैं लॉक नहीं खोल पा रहा हूं। सिंपल, कितना इजी है यार, है ना। अगला वाला आता है दोस्तों आई गॉट टू। आई गॉट टू, आई गॉट टू का मतलब होता है करना होगा। गौर से देखिएगा, करना होगा, मुझे जाना होगा, मुझे यार आना होगा, मुझे अभी अभी निकलना होगा, यार मुझे उससे मिलना होगा, ऐसे कोई काम आ जाए अचानक से, करना होगा, आई गॉट टू। जैसे मुझे कहना है मुझे जाना होगा, आई गॉट टू गो, आई गॉट टू गो। मैंने ये जगह बीच में इसलिए छोड़ी है क्योंकि इसे शॉर्ट में गोटा भी कहते हैं, गोटा ऐसे भी कहते हैं, गॉट टू को मिला के। मुझे जाना होगा, आई गोटा गो, यानी आई गॉट टू गो। तुम्हें आना होगा, यू गॉट टू कम की जगह यू गॉटा कम, ऐसे शॉर्ट है, अमेरिकन। अगला वाला आता है आई एम कीन टू। इसका मतलब होता है मैं मरा जा रहा हूं, यानी कि मैं बहुत उत्सुक हूं, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, है ना। तो ये इसका मतलब होता है उत्सुक होना, उत्सुक हूं, ये हो गया इसका मतलब, उत्सुक हूं यानी बहुत एक्साइटेड हूं। जैसे मैं उससे मिलने के लिए एक्साइटेड हूं, तो कैसे, आई एम कीन टू, है ना, कीन टू मीट हिम, या हर भी कर सकते हैं, मीट हर, मैं उससे मिलने के लिए बहुत बेचैन हूं, बेचैन हूं, अरे ये वाला ज्यादा अच्छा लगता है। चलो, आई एम बाउंड टू। बाउंड टू का मतलब होता है दोस्तों मजबूर हूं, मजबूर हूं। जैसे मैं जाने को मजबूर हूं, मैं यहां बैठने को मजबूर हूं, तुमसे बात ना करने को मजबूर हूं, चाय पीने को मजबूर हूं, सूखी रोटी खाने को मजबूर हूं। बाउंड टू, मैं जाने को मजबूर हूं भाई, क्या करें, आई एम बाउंड टू गो, बाउंड टू गो। ये देखिए मैं जाने को मजबूर हूं, आई एम बाउंड टू गो। सिंपल यार, बहुत सिंपल है। अगला वाला दोस्तों देखेंगे, आई एम टू, आई एम टू बी। आई एम टू बी का मतलब होता है बनने वाला हूं, बनने वाला हूं, अरे नीले से लिखो, बनने वाला हूं, बनने वाला हूं। जैसे मैं पापा बनने वाला हूं, मैं एक कंपनी का मालिक बनने वाला हूं, मैं उसका हस्बैंड बनने वाला हूं, तो जहां पे भी बनने वाला हूं, आई एम टू बी। जैसे मैं इस कंपनी का मालिक बनने वाला हूं, तो कैसे बोलेंगे, आई एम टू बी, आई एम टू बी द ऑनर ऑफ दिस कंपनी। इस कंपनी का मालिक बनना, आई एम टू बी द ऑनर ऑफ दिस कंपनी, बस। अगला वाला दोस्तों आता है आई एम विलिंग टू। आई एम विलिंग टू का मतलब होता है चाह रहा हूं, गौर से सुनिएगा, चाह रहा हूं, चाह रहा हूं भाई, मैं उससे मिलना चाह रहा हूं, मैं उससे बात करना चाह रहा हूं, मैं उससे रिलेशंस बढ़ाना चाह रहा हूं, सो आई एम विलिंग। जैसे मैं उससे मिलना चाह रहा हूं, तो कैसे बोलेंगे, आई एम विलिंग, आई एम विलिंग टू मीट हिम, टू मीट हिम, ये लीजिए, मैं उससे मिलना चाह रहा हूं, आई एम विलिंग टू मीट हिम, या जो भी है दोस्तों। अब इसके बाद अगला वाला देखेंगे, आई एम गोइंग टू, है ना। और इन दो के बाद आपको एक सेंटेंस दूंगा, देखते हैं आप में से कितने लोग बना पाते हैं बिना मदद के, बस एक ही बनाना, सिंगल, देखना चाहता हूं, बस ये दो। और आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू का मतलब होता है करने जा रहा हूं, करने जा, अरे यार फिर से लिखते हैं, करने जा रहा हूं, मैं पढ़ने जा रहा हूं, मैं खेलने जा रहा हूं। कोई भी काम जब कोई करने जाता है तो गोइंग टू। जैसे मैं खेलने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू प्ले। मैं सोने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्लीप। मैं नहाने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू बाथ, ऐसे। अगला वाला दोस्तों आता है आई विश टू। आई विश टू, इसका मतलब होता है काश ऐसा होता, काश, काशा लिख दिया, काश, है ना, ऐसा होता, काश ऐसा होता, काश मैं उससे मिलता, काश मैं उससे बोलता, काश मैं उससे बात करता, है ना। तो इस तरीके से ये वुड के इस्तेमाल से ही बन सकता है, नॉन वुड के इस्तेमाल से भी। जैसे ऊपर छोटा सा बना देते हैं, आई विश टू गो देयर, है ना, मेरी इच्छा है कि मैं वहां जाऊं, यानी काश मैं वहां जाऊं, या काश मैं वहां जाता, इस तरह से। दोस्तों अभी आपको एक सेंटेंस दूंगा, मैंने बोला था, लेकिन उससे पहले आप ये देख लीजिए, आपकी मेहनत है जो आपने मेरे साथ यहां तक की है, इसका स्क्रीनशॉट लेना आपका हक है, आप ही का ये सब। तो ये सारी चीजें आज हमने सीखी। अब आपके लिए छोटा सा होमवर्क, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस नजर आ रहा होगा, सिर्फ एक। इस एक सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में करनी है, और मैं आपके आंसर का करूंगा दिल से इंतजार। तो प्लीज इसका आंसर जरूर दें। और दोस्तों आंसर को तो मैं हार्ट दूंगा ही, लाइक दूंगा, लेकिन एक गुड न्यूज है, हमारा व्हाट्सएप चैनल लॉन्च हो गया है। तो लॉन्च हो गया, बताओ, मैं लॉन्च बुक को लॉन्च बोल रहा हूं, मतलब
अगर आपने मुझे फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो या सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप मेरे व्हाट्सएप के चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, देखो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे क्लिक करोगे आपका व्हाट्सएप खुल जाएगा और वहां फॉलो का बटन आएगा, कर लेना। सबसे पहली बात तो ये है, ये कोई ग्रुप या फिर ये कोई ब्रॉडकास्ट नहीं है कि आपका नंबर शेयर हो जाएगा। जैसे आप इसमें ऐड होंगे ना मुझे पता चलेगा आपका नंबर क्या है, ना आपको पता चलेगा कि मेरा नंबर क्या है, तो वही सिक्योर हो गया। नंबर 2, ये एक मेटा वेरीफाइड है, यानी कि यहां इसे ब्लू टिक मिला हुआ है, तो ये बहुत जानी पहचानी बड़ी फर्म्स को मिलता है व्हाट्सएप पे। इधर उधर तो पैसे देके मिल जाता, व्हाट्सएप पे नहीं मिलता। व्हाट्सएप बहुत बड़ी और जेन्युइन, तो हमारे क्लाइंट्स नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर है और साथ साथ बॉलीवुड में भी हैं, बहुत बड़ी बड़ी जगहों से, पॉजिटिव रिव्यू है गूगल पर, इसीलिए हमें ये ब्लू टिक मिला है। इसमें आपको डेली अपडेट्स मिलेगी नौकरी के बारे में, इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश से रिलेटेड पीडीएफ, फोटो पता नहीं क्या क्या, सब कुछ मिलेगा, सब फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। तो इस फ्री डील का फायदा उठाने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाओ और जल्दी से एक क्लिक करते अपना व्हाट्सएप आपका खुल जाएगा और मुझे फॉलो कर लो, और वहां बेल आइकन होगा उसे हटा देना, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी चैनल पे, ठीक है। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, ज्यादा एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।